नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। आज हम जियोग्राफी की क्लास नंबर 4 करने वाले हैं। क्लास नंबर 4 की बात करें, आज का टॉपिक है हम भारत की नदियां करेंगे। क्या? भारत की प्रमुख नदियां। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? अभी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप तो है ही, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है वो पहला वाला व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, दूसरा वाला व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें जुड़ जाना। ठीक, और एक और बात, सितंबर में यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम होने हैं, तो उसकी भी तैयारी आपको करनी है हमारे साथ, तो उसके लिए भी बने रहिएगा आप लोग। पहले अभी बीएड पढ़ लो। तो बीएड के एग्जाम की दृष्टि से भारत की नदियां, जितना मैं चीजें बता रहा हूं पॉइंट वाइज आप नोट कर लीजिएगा। अगर जो आप भारत का मैप बना सकते हैं तो ये फिगर भी आप बना लीजिएगा। ठीक, क्योंकि फिगर से समझने में आसानी होती है, फिगर से समझने में आसानी होती है। और चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक, मजा आ रहा है पढ़ने में। जीके की क्लास चल रही है अभी, आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट 8 बजे चलती है। इसके अलावा हिंदी की प्रैक्टिस सेट आपकी 7 बजे चलती है। ठीक, भारत की नदियां, ये आपको भारत का मैप दिखा रहा है। जो मैं बात करूं भारत में नदियां कितने प्रकार की होती हैं, तो अब 2 प्रकार की होती हैं। एक तो हिमालयी नदियां, एक तो प्रायद्वीपीय नदियां। अब हिमालयी नदियां क्या होती हैं? जो पर्वतों से निकलती हैं, जो पहाड़ों से निकलती है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो पर्वतों या पहाड़ों से निकलती हैं वो हिमालयी नदियां होती हैं। तो हिमालय नदी में आपने देखा होगा गंगा नदी के बारे में, तो आपका कहीं ना कहीं उत्तराखंड से निकलती है गंगा, गोमुख से। और गंगा नदी कोई एक पर्टिकुलर नदी नहीं है, ये भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तो गंगा नदी बनती है। ठीक है, खैर इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम बात करें प्रमुख हिमालयी नदियां कौन कौन सी है जो कहीं ना कहीं पहाड़ों या पर्वतों से निकलती है। तो आपका सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा हो गया, ये सब हिमालयी नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियां, ये वाला जो क्षेत्र है पहाड़ों से निकल के नदियां आ रही हैं। ठीक, ये वाला पहाड़ों से निकल के आ रही हैं। ठीक, और अगर जो बात करें प्रायद्वीपीय नदियां कौन है, ये सारी नर्मदा, अमरकंटक, महानदी, ताप्ती, ठीक है, व्यास, रावी, सतलज, ठीक है, ये सारे आपके क्या हो जाएगा, आपका प्रायद्वीपीय नदियां हो जाएगी। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, नदियां एक हिमालयी नदियां, एक प्रायद्वीपीय नदियां, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, ये आपके सामने मैप दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम जिस नदी के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम जिस नदी के बारे में, मैंने बोला जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो, आपके यहीं से प्रश्न आ जाएंगे। आप ये वीडियो रखे रहिएगा सेव करके। एक भी क्वेश्चन भारत की नदियों से आता है, इससे बाहर मैं बोल देता हूं गारंटी के साथ कहीं नहीं जाएगा। ठीक, इससे बाहर आपका कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा जिस नदी का, तो आपको पता है यहाँ पे आपका कौन सा क्षेत्र पड़ता है? चाइना। चाइना नहीं है, तिब्बत है। ये चाइना नहीं है, ये तिब्बत है। ये पूरा भारत का मैप है, अगर जो मैं बनाऊं, ये पूरा भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, यहाँ पे चाइना का तिब्बत का हो या तिब्बत शहर का हो, तिब्बत में पड़ता है मानसरोवर लेक। क्या पड़ता है? मानसरोवर लेक। यहां से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी, जो यहाँ पे कह सकते हैं सिंधु नदी कौन कौन से देश से बहते हुए जाती है। अगर जो आपसे पूछे सिंधु नदी किन किन देशों में बहती है, तो यहाँ पे अगर जो तिब्बत की बात करें, तिब्बत कह सकते हो, तिब्बत या चीन कह सकते हो। ठीक, चीन से होते हुए यहाँ पे आपका, चीन से होते हुए आपका यहाँ पे भारत में एंटर करती है, भारत में एंटर करके आपके पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान में जाके अरब सागर में मिल जाती है। ये भारत का मैप आपके सामने पूरा दिखाई दे रहा होगा। एक तरफ मैंने पहले भी बताया था, ये आपकी बंगाल की खाड़ी समुद्र है, ये आपका अरब सागर है, और दक्षिण की तरफ जो आपका हिंद महासागर देखने को मिलेगा। जब मैं भारत की अवस्थिति के बारे में बता रहा था तब मैंने पढ़ाया था। भारत में जितनी भी नदियां हैं ये अंत में आके या तो अरब सागर में मिलती हैं या तो जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यही 2 चीजों में से होता है, या तो आके वो अरब सागर में मिल जाएंगी, गिर जाएंगी, या तो वो बंगाल की खाड़ी में जाके खत्म हो जाएंगी। तो हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, क्वेश्चन आएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? तिब्बत का मानसरोवर लेक। तिब्बत का मानसरोवर लेक से निकलते हुए ये आपका भारत में एंटर करता है, और भारत में एंटर करके ये जाता है कहां पे? अरब सागर में मिल जाता है। तो सिंधु नदी कहां पे मिलता है? अरब सागर में जाके मिल जाता है। इसकी लंबाई पूछे टोटल 2880 किलोमीटर। कितना? 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी कौन कौन से देशों में बहता प्रवाहित होता है? तो चाइना, भारत, पाकिस्तान। चाइना की जगह तिब्बत दे देगा तो तिब्बत आप लगाओगे। क्लियर है? क्लियर है? 2880 किलोमीटर कहां पे मिलता है? अरब सागर में। कहां से निकलता है? आपके तिब्बत के मानसरोवर लेक से। तिब्बत के मानसरोवर लेक से। ठीक, ये आपका हो गया सिंधु नदी के बारे में। ठीक, अभी हम इसको लिखवाएंगे भी, अभी हम इसके नोट्स पे चलेंगे। ठीक, अब एक चीज मैं बात करूं, सिंधु नदी की सहायक नदियां, यानी कि अगर जो कोई नदी ऐसे बहते ही चली आ रही है और भी कई नदियां आके इसमें मिल जा रही हैं, ठीक, तो ये कहीं ना कहीं इसकी सहायक नदियां हो गई।
इसकी सहायक नदियां हो गई। ठीक, तो सिंधु की कितनी सहायक नदियां, तो मैं कहूंगा 5। ठीक, पंजाब आप लोग पढ़ते हो, पंच नदियों का क्षेत्र, 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब, पंजाब। ठीक, तो यहाँ पे बात करें कौन कौन सी नदियां हैं, तो इसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये क्रम से हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक नदी, 2 नदी, 3 नदी, 4 नदी और 5 नदी। ठीक, कहीं ना कहीं ये पांचों नदी आके किस में मिल जा रही हैं, ये आपके सिंधु नदी में आपका मिल जा रही हैं। किस नदी में, सिंधु नदी में आके मिल जा रही है। और इसके बाद मिलने के बाद ये कहां जाके गिर जा रही हैं, अरब सागर में जाके मिल जा रही हैं। ठीक, अरब सागर में मिल जा रही हैं। ठीक है, चलिए। ठीक, तो सबसे पहले मैंने बताया झेलम। झेलम के बारे में बात करें, कश्मीर के बैरीनाग से निकलती है। ये झेलम की बात करें, ये कश्मीर के बैरीनाग से निकलती है, कश्मीर के बैरीनाग से। ये क्रम याद रखना, नदियों का क्रम, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक, चलिए सतलज की बात करें, यहाँ पे सतलज वाला जो मैंने बताया, ठीक, सतलज वाला, सतलज याद रखिएगा, ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक और सतलज आपका तिब्बत के राकस से निकलता है। कहां से, तिब्बत के राकस से निकलता है। ये वाला नदी जो है सतलज, एक सतलज यहाँ पे आपका तिब्बत में ही एक पड़ता है, राकस ताल। ये मैप थोड़ा सा फिर से अगर जो मैं समझाता, खाली मैप होता तो वहां पे समझाने में थोड़ा अच्छा लगता। ठीक है, तो तिब्बत के राकस ताल से। और आपका झेलम कश्मीर के बैरीनाग से निकलता है, झेलम कश्मीर के बैरीनाग से निकलता है। ठीक, और याद रखिएगा इतना, ये पांचों के बारे में नहीं, लेकिन ये क्रम याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आता है आपका, ये नदियाँ, कुछ नदियाँ आप देख रहे हो कि पाकिस्तान से होके भारत में एंटर करके चाइना जा रही हैं। कुछ नदियाँ यहाँ पे ऐसी बहुत सारी नदी, ये देखो भारत में एंटर आई नदियाँ और पाकिस्तान में चली गई भाई। तो यहाँ पे ये भी एक बवाल मचेगा कि नदियों पर क्या बनाया जाता है, डैम। अब भाई अगर जो हम भारत यहाँ पे डैम बना के पानी को रोक लेगा तो नुकसान किसका होगा, पाकिस्तान को। तो इसके बाद इसमें बवाल खड़ा हो जाता। तो इसके बाद बवाल को समझाने के लिए एक क्वेश्चन आता है, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता क्वेश्चन आता है पहला, सिंधु जल समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो भाव कहोगे भारत और पाकिस्तान। किसके किसके बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान के बीच। कब हुआ था, 1960 में, 1960 में, 1960 में, 1960 में। तो इसमें हुआ क्या था भाई, इसमें यह कहा गया था कि व्यास, रावी, सतलज, व्यास, रावी, सतलज, इस पर भारत का ज्यादा अधिकार होगा, इस पर भारत का ज्यादा अधिकार होगा। और ये पूर्वी नदियां हैं। और सिंधु, चिनाब, झेलम, झेलम, इस पर पाकिस्तान का ज्यादा अधिकार होगा। ठीक, तो याद रखिएगा सिंधु जल समझौता किसके किसके बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। कब हुआ था, 1960 में। इसके अनुसार व्यास, रावी, सतलज पे भारत का अधिकार होगा ज्यादा, सिंधु, चिनाब और झेलम पर भारत का पाकिस्तान का अधिकार होगा ज्यादा। ठीक है, चलिए इसमें एक परसेंटेज लगाया गया था 80-20 का, 80-20 का। ठीक, चलिए खैर हम इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिंधु जल समझौता इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1960 में हुआ था। ठीक है, ये क्लियर है इतना, ये क्लियर है इतना आपका। हमने सिंधु नदी के बारे में बताया, उसमें 5 नदियां आके मिल जाती हैं, ये सहायक नदियां हो गया। ठीक, सहायक नदियां हो गया। अब हम आते हैं उत्तराखंड में। जब हम उत्तराखंड में आते हैं तो उत्तराखंड में यहाँ पे पड़ता है गोमुख, यहाँ पे पड़ता है गोमुख। क्या पड़ता है, गोमुख। गोमुख से एक नदी निकलती है आपकी, क्या, भागीरथी, भागीरथी निकलती है, भागीरथी निकलती है। ठीक, भागीरथी निकल के आती है यहाँ पे देवप्रयाग में, देवप्रयाग में। और अगर जो मैं बात करूं, देवप्रयाग में भागीरथी आती है निकल के। इसके बाद संतोपथ हिमानी यहाँ पे पड़ता है, संतोपथ हिमानी, यहां से एक नदी निकलती है अलकनंदा। यानी कि अलकनंदा और ये भागीरथी कहाँ मिलते हैं, देवप्रयाग में। अलकनंदा, भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलते हैं तब ये बन जाती है गंगा। पहले इसका नाम गंगा नहीं था। गोमुख से भागीरथी निकला और आपका संतोपथ हिमानी से आपका निकला उत्तराखंड के अब अलकनंदा, और अलकनंदा और भागीरथी जब मिले तो यहाँ पे कहाँ मिले, देवप्रयाग में। इसके बाद इसका नाम गंगा हो गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गंगा यहाँ पे देख रहे हैं, गंगा आपका उत्तराखंड से निकलते हुए उत्तर प्रदेश में जाती है, उत्तर प्रदेश से बिहार में जाती है, बिहार से पश्चिम बंगाल में जाती है, और पश्चिम बंगाल में याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में जाके ये फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी है इसको किस नाम से जानते हैं? तो बंगाल में गंगा नदी को पद्मा नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा को किस नाम से जानते हैं? पद्मा नाम से जानते हैं। गंगा नदी से एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। इसकी लंबाई टोटल कितनी है? इसकी लंबाई टोटल 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपुच्छ की पहाड़ी से निकलती है और आप देख रहे हो यहाँ पे आती है इलाहाबाद के प्रयाग में, इलाहाबाद में या फिर प्रयागराज में, और यहाँ पे जाके किसमें? गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, अरावली पर्वतमाला यहाँ पड़ती है, यहाँ से दो नदियां निकलती है, एक माही तथा लूनी। लूनी के बारे में मैंने बताया था, ये कच्छ केरल में गायब हो जाती है। इसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको छत्तीसगढ़ राज्य में जाओगे तो छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। और मैंने बताया था कल वाली क्लास में कि अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां निकलती हैं। एक तो निकलती है दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ जो नदी निकलती है महानदी, ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। नर्मदा नदी निकलती है, ये किधर जाती है? पश्चिम की तरफ, ये अरब सागर में मिल जाती है। और ये वाला महानदी आपका इधर आके आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और सोन नदी ये देखिए किधर निकल रही है? उत्तर की तरफ जाके ये सीधा जाके गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? पटना में। पटना में गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। ठीक, क्लियर है? तो अमरकंटक जो पड़ता है छत्तीसगढ़ में, कितनी नदियां निकलती हैं? 3 नदियां, तीनों अलग अलग दिशाओं में। अगर जो मैं बात करूं दक्षिण की तरफ अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? आपकी महानदी निकलती है। ये कहां जाके गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। वो पश्चिम की तरफ नर्मदा नदी निकलती है जो आपका अरब सागर में जाके मिल जाती है। और पूर्व की तरफ सोन नदी निकलती है जो जाके सीधा किस में मिल जाती है बाबू? ये मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक है, चलो ये क्लियर है? हाँ ये क्लियर है। चलिए यहां पर मैंने बताया ये नर्मदा, यहां पे मैंने बताया नर्मदा, ये आपका बीच में पड़ता है एक पहाड़ी जिसका नाम है सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी। तो सतपुड़ा पहाड़ी के आगे यानी कि एक क्वेश्चन आता है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ी। ये भी याद रखिएगा। ठीक, ये मैंने बनाया गोदावरी नदी। गोदावरी नदी इंपॉर्टेंट क्यों है? जिस तरीके से उत्तर भारत में जब आते हैं हमारे यहाँ पे क्षेत्रों में गंगा को हम पवित्र मानते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, इसी प्रकार जब हम दक्षिण भारत, तो यहाँ पे ये विंध्याचल की पहाड़ियां हैं और विंध्याचल की पहाड़ियां उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का काम करती हैं। मैंने बोला जिस प्रकार से हम गंगा नदी को पवित्र मानते हैं उसी प्रकार से हम दक्षिण भारत में जाते हैं, ये जो गोदावरी नदी है इसको पवित्र माना जाता है। ठीक, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, पहला क्वेश्चन बनेगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। या फिर ये प्रायद्वीपीय भारत, ये आपका हिमालय हो गया, ये तो नीचे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं? नहीं, बूढ़ी गंगा, सॉरी, बूढ़ी गंगा किसे बोलते हैं? बूढ़ी गंगा। दक्षिण की गंगा किसे बोलते हैं? ठीक है, तो गोदावरी को बोलते हैं। ठीक, चलिए चलिए अब एक चीज और ध्यान रखना बाबू, एक चीज और ध्यान रखना। देखो लगभग सारी नदियों के बारे में मैंने बात किया। ठीक, यहां पे याद रखना प्रायद्वीपीय भारत में अगर जो बात करें तो नर्मदा, ताप्ती और आपकी नर्मदा ताप्ती, ये दोनों नदियां किस में आ रही हैं? अरब सागर में आ रही हैं। बाकी लगभग सारी नदियां, गंगा हो गया, यमुना भी हो गया, ठीक है, अमरकंट, ये सोन नदी भी इसमें खत्म हो गया, महानदी भी, ये सब किससे? बंगाल की खाड़ी में, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली ये दोनों नदियों को याद रखना, नर्मदा और ताप्ती इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना ही था और कुछ है नहीं। चलिए हम क्वेश्चंस जो हैं जो लिखाते हैं वो लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, जो चीजें मैंने समझाई यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ पे आती है आपकी गंगा नदी बह के आती है और यहाँ पे बांग्लादेश में आपका एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा। तो क्वेश्चन बनता है सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये किन नदियों से बनता है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा। किन नदियों से बनता है? ब्रह्मपुत्र और गंगा, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ब्रह्मपुत्र और गंगा। ठीक, याद रखिएगा सुंदरबन डेल्टा किस नदियों से बनता है? ब्रह्मपुत्र और गंगा, इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए कौन सी नदियां बनाती है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा? पहला क्वेश्चन सुंदरबन डेल्टा, कहां पे? बांग्लादेश में। और कौन सी नदियां बनाती है? ब्रह्मपुत्र तथा गंगा, ये पहला क्वेश्चन। लूनी अरावली पर्वतमाला से निकलती है, ये लूनी निकलती है और कच्छ केरल में गायब हो जाती है। गायब मतलब कच्छ केरल में जाके समाप्त हो जाती है, यहीं पे खत्म हो जाती है।
अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, ये मैंने बताया, अमरकंटक छत्तीसगढ़ में। सोन नदी दक्षिण की तरफ से गंगा में मिलती है। तो क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण की तरफ से ये गंगा नदी है, तो दक्षिण की तरफ से जाके मिलने वाली कौन सी नदी है? तो आपका कौन सी नदी है? गंगा। ओ, सोन नदी। सोन नदी दक्षिण की तरफ से गंगा में जाके मिल जाती है। नर्मदा की बात करें, ये अमरकंटक से निकलती है तीनों नदियां, ठीक। नर्मदा की बात करें, अरब सागर में मिलती है, नर्मदा इधर आके अरब सागर में मिलती है, और महानदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, ये मैंने बताया। नर्मदा व ताप्ती के बीच सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। महानदी पर कौन सा डैम बना है? हीराकुंड। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया डैम, क्योंकि डैम पूरा अलग टॉपिक है। महानदी पर हीराकुंड डैम बना है, ठीक, उड़ीसा पर, और सबसे लंबा डैम है, ठीक। सिंधु नदी की बात करें, सिंधु नदी से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? कहां से निकलता है? तिब्बत के मानसरोवर झील से अरब सागर में जाके गिर जाती है। लंबाई टोटल 2880 किलोमीटर है। भारत में टोटल इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। गंगा नदी की बात करें, गंगोत्री के पास गोमुख से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, 2525 किलोमीटर। गंगा का नाम कहां से मिलता है? गंगा कहां से गंगा बोला जाता है? यानी कि गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी जब देवप्रयाग में प्राप्त करती है अपना नाम, ठीक, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी, जब अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं तब यहां पे इसका नाम गंगा हो जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। किस नाम से? पद्मा नाम से। गंगा की सहायक नदी यानी कौन कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा में आके मिल जाती है? यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। तो गंगा की सहायक नदी यमुना है। सोन नदी भी में अमरकंटक से पहाड़ी से निकल के दक्षिण की तरफ से मिल जाती है। इसके अलावा चंबल, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, ये सब नदियां आके कहीं ना कहीं से गंगा नदी में मिल जाती है और फिर जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यमुना नदी से आपको पढ़ना है, यमुना नदी बंदरपुच्छ के पश्चिमी तल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, वो प्रयाग इलाहाबाद में जाके गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी की लंबाई भी याद रखिएगा, जिस प्रकार से गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, यमुना की लंबाई 1375 किलोमीटर। कितना? 1375 किलोमीटर, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित चिम्बा युम्बादिंग बोलते हैं, चिम्बा युम्बादिंग ग्लेशियर से निकलती है। और तिब्बत चीन में इसका नाम सांगपो। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर दिहांग, और आसाम में ब्रह्मपुत्र व बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कई क्वेश्चन, और ये ब्रह्मपुत्र की बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? पहला क्वेश्चन तो मानसरोवर झील के चिम्बा युम्बादिंग ग्लेशियर से निकलती है, पहला क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी कहां पे मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम याद रखिएगा, तिब्बत में सांगपो, तिब्बत में सांगपो। भारत में अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तब इसका नाम दिहांग। भारत में जहां पे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है इसका नाम दिहांग। भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करने पर दिहांग, आसाम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो चीन तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में जहां प्रवेश करती है वहां पे दिहांग, आसाम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। नर्मदा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, तब मैं बार बार बोल रहा हूं। नर्मदा की बात करें, यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, वह खंपात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में भेड़ाघाट यानी कि धुआंधार जलप्रपात भी बोलते हैं, भेड़ाघाट जलप्रपात नामक झरने का निर्माण करती है। अब आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके बन सकते हैं। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, कितनी लंबाई है? 1375 किलोमीटर। गंगा की 2525 किलोमीटर। हुगली कोलकाता में गंगा की एक सहायक नदी है। गंगा व ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं, ठीक। आइए पूर्वी प्रवाह वाली नदियां की बात करें। पूर्वी प्रवाह वाली नदियां, जैसे अगर जो मैं बात करूं पूर्वी प्रवाह वाली नदियां कौन सी हैं, पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां कौन सी हैं, ठीक। पूर्वी प्रवाह मतलब जो पूरब की ओर कहीं ना कहीं बहती है, पश्चिमी प्रवाह वाली जो पश्चिम की ओर कहीं ना कहीं बहती है, ठीक। तो पूर्वी प्रवाह वाली नदियां कौन सी हैं? आप देखोगे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा, पेन्नार, महानदी, ठीक। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा, पेन्नार व महानदी, ठीक। पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां कौन सी? जो डेल्टा नहीं बनाती। और एक बात और याद रखिएगा, जो पूर्वी प्रवाह वाली नदियां है वो डेल्टा बनाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये पूर्वी प्रवाह वाली जब बांग्लादेश में जाकर डेल्टा का निर्माण करती हैं, सुंदरवन डेल्टा। लेकिन पश्चिमी प्रवाह वाली जो नदियां इधर बहती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, ठीक। नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, घग्गर ये सारे पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां हैं। लूनी नदी को लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है, लूनी नदी को लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम पढ़ेंगे कल भारत की प्रमुख झीलें, और कुछ अगर जो बचता है तो मैं बता दूंगा। लेकिन आप लोग भी हो सके बुक खोल के थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। हो सकता है अगर जो कोई एक आध क्वेश्चन छूट गया हो तो मैं आपको करा दूंगा। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं और कुछ क्वेश्चन बचा है, ठीक है, तो हम करा देते हैं, ठीक। चलिए।
ठीक है, हो गया है, अभी हो गया है, जो मैंने पढ़ा है इतना कर लीजिएगा। बाकी आपके पास जो भी बुक हो वहां से भी थोड़ा बहुत पढ़ना हो भारत की नदियों से पढ़ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा मुझे जहां तक लगता है। ठीक, तो कल हम पढ़ेंगे भारत की झीलें, तो कल टाइम से आ जाइएगा सभी लोग। भारत की प्रमुख झीलें ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से भी रटने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो चलो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय।